हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़े गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। और आज की क्लास में हम लोग आपेक्षिक घनत्व और फिर उसके बाद आपेक्षिक घनत्व और घनत्व में अंतर समझेंगे क्या है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग आपेक्षिक घनत्व को समझ लेते हैं। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, यानी कि रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में आपेक्षिक घनत्व जो है, हम लोग किसी पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व का अनुपात निकालते हैं, वही आपका आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हो कि किसी पदार्थ के घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व एवं प्रामाणिक पदार्थ के घनत्व यानी जल का घनत्व भी लिख सकते हैं, घनत्व के अनुपात, प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व या जल का घनत्व। और जल का घनत्व कहाँ देखा जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो जल होता है उसका घनत्व देखा जाता है। ठीक है, अनुपात को उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व कहते हैं, यानी कि एक तरह का अनुपात है आपेक्षिक घनत्व। किसका किसका, तो जिस पदार्थ का आपको आपेक्षिक घनत्व निकालना है उसका घनत्व और प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व का अनुपात। यानी प्रामाणिक पदार्थ की जगह आप जल का भी घनत्व कह सकते हैं। यानी कि आपको यहां से फॉर्मूला मिल जाएगा कि आपेक्षिक घनत्व जो होगा यह बराबर हो जाएगा किसके, तो किसी पदार्थ का घनत्व और बटा में लेते हैं प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व, इन दोनों का अनुपात अपेक्षिक घनत्व होता है। तो चूंकि ऊपर भी घनत्व है नीचे भी घनत्व है, तो इसलिए अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। आप ऐसा सोचो कि इसका कोई मात्रक होता है, यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, हम लोग इसको ऐसे भी, अपेक्षिक घनत्व को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व उसके घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात है। यानी कि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला ये चेंज कर सकते हैं ऐसे भी कि जो आपेक्षिक घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व तो किसके इक्वल हो जाएगा, तो वस्तु का घनत्व बटा में 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व या जल का घनत्व है ना जी, पानी का घनत्व। ये आपका फॉर्मूला यहां से बन जाएगा, समझे ना। आपेक्षिक घनत्व को हम लोग इनके द्रव्यमानों में भी तुलना करके निकाल सकते हैं, भार में भी तुलना करके निकाल सकते हैं। यानी कि अब आप चाहो तो आपेक्षिक घनत्व को ऐसे भी लिख सकते हो, आपेक्षिक घनत्व जो होगा वह बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ पे लिख सकते हैं वस्तु के किसी आयतन का द्रव्यमान और बटा में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के समान आयतन का द्रव्यमान। अब इस द्रव्यमान की जगह आप भार भी यूज कर सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, यहां से आप परिभाषा एक और बना सकते हैं,
ऐसे परिभाषा तो यहाँ से बन जाएगा ना जी कि किसी वस्तु के अपेक्षिक घनत्व उसके आयतन का द्रव्यमान तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के समान आयतन का द्रव्यमान के अनुपात होता है। ऐसे भी कर सकते हैं, या परिभाषा ये भी लिख सकते हैं इसके अनुसार। अपेक्षिक घनत्व की परिभाषा देखो यहाँ पे, अपेक्षिक घनत्व इक्वल टू में हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, अपेक्षिक घनत्व के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे द्रव्यमान की जगह भार यूज कर लीजिए। हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु के किसी आयतन का भार और बटा में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के समान आयतन का भार, तो इसका भी अनुपात। यहां से भी हम लोग एक परिभाषा चाहे तो बना सकते हैं, चाहो तो आप यहां लिख सकते हो कि किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व उसके किसी आयतन का भार और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के उतने ही आयतन के भार का अनुपात है। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ऐसे तो आपको क्लियर हो गया कि घनत्व और आपेक्षिक घनत्व में अंतर क्या है। तो यहाँ पे मैं ऐसे बता भी देता हूं आपको, घनत्व और आपेक्षिक घनत्व में क्या अंतर है। अपेक्षिक घनत्व में क्या अंतर है? तो घनत्व जो होता है उसके लिए हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान बटा आयतन, परिभाषा भी लिख सकते हैं, है ना जी। घनत्व की परिभाषा भी लिख सकते हैं कि प्रति इकाई, हम लोग कि ऐसे लिख सकते हैं किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ का जो परिमाण होता है उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। यानी कि घनत्व बराबर में क्या हो जाता है, द्रव्यमान बटा में आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अच्छा, और इसमें आपेक्षिक घनत्व के लिए क्या जानते हैं? आपेक्षिक घनत्व के लिए क्या जानते हैं? तो आपेक्षिक घनत्व में तुलना अनुपात निकाला जाता है उस वस्तु के घनत्व, किसी वस्तु के घनत्व और जल के 4 डिग्री सेल्सियस पे जल के घनत्व का अनुपात होता है आपेक्षिक घनत्व। क्या होता है जी? तो ये वस्तु का घनत्व और बटा में पानी का घनत्व, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसका मात्रक होता है, घनत्व का मात्रक होता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता। घनत्व का मात्रक जानते हैं ना जी, केजी प्रति मीटर क्यूब, और इसका मात्रक नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। तो यही था आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। समझ लेना बात को, पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पे जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक और
लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। तो जल्दी से जाइए, आप गूगल पे जाकर सर्च करिए www.ravikantsir.in और वहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड करो, पढ़ो और बेहतर रहेगा आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब करें।